देखिए, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको 2 ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताऊंगी। अगर आप उस चीज़ को रेगुलर उस पे वर्क करोगे तो आप लोगों को 100% उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं भी उसी इंडिकेटर पे काम करती हूं और उसी को रेगुलर उस पे मैंने काम किया है और उसका रिजल्ट भी मुझ पे मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी, जितने भी न्यू ट्रेडर हैं, उनको इसके बारे में जानना ज़रूरी है और जानना भी चाहिए। ज़रूरी क्या, लेकिन कभी भी देखो, इंडिकेटर कोई भी बुरा नहीं होता है ना। कोई भी इंडिकेटर बुरा नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी बुरी नहीं होती। जब तक आप रेगुलर किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं करोगे आपको आगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे आप जितनी मर्जी इंडिकेटर यूज़ कर लो, जितनी मर्जी स्ट्रेटजी यूज़ कर लो, जब तक रेगुलर एक चीज़ पे काम नहीं करो, इंडिकेटर आपको मिलेंगे कहाँ और उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हो आप, उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको, इसी वीडियो में बताऊंगी। और उसको कैसे आप अप्लाई करना है, ये देखिए वो 2 इंडिकेटर कौन से हैं और वो आपको कहाँ पे मिलेगी, इसके बारे में आप बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाना है हमने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। मैं वैसे अपस्टॉक पे काम करती हूँ, लेकिन अपस्टॉक में यहाँ नीचे की ओर, ये जहाँ मेरा एरो है, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। इस जगह पे ट्रेडिंग व्यू का आइकन बना होता है एक, ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ना निशान, इस जगह पे ट्रेडिंग व्यू का आइकन बना होता है। तो वहाँ पे अगर जब आप क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे जाके आप अपने जो भी आईडी है उसको वहाँ पे जाके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जब आप लॉगिन करोगे तो आपको ये चार्ट आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। अगर लॉगिन नहीं करोगे तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है उसकी। ठीक है, जब आप उसको लॉगिन कर लोगे तो वहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और हर तरह की यहाँ पे इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे इंडिकेटर को ओपन करेंगे और यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेटर है जो मैंने सेव करके पहले से रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने कैंडलियर एग्जिट पे सर्च करोगे, कैंडलियर एग्जिट। ठीक है, जब हम इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा जिसमें सेल और बाय का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सेल जब मार्केट में किस तरह का मूव चल रहा है उस तरह से आपको सेल और बाय का इंडिकेट कर देगा। ये थोड़ा सा और आसान बना देते हैं। सबसे पहले इस इंडिकेटर की सेटिंग पे जाते हैं। यहाँ से हम इसकी सेटिंग पे गए, ये रही सेटिंग। यहाँ पे सेटिंग पे करेंगे तो सिर्फ 2 चीज़ों को रखना है। एक तो हमने रखना है बाय लेवल को और रखना है एक सेल लेवल को। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन को हमने बंद कर देना है, सारे ऑप्शन को इस तरह से बंद कर देना है। ठीक है, अब जब सारे ऑप्शन को आप बंद करोगे ना तो आपको सिर्फ बाय और सेल का आइकन दिखेगा। ठीक है, बाय और सेल दिखेंगे, तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, कि कब आपने बाय करना है और कब आपने सेल करना है, ये चीज़ आपको पहले ही वो बता देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर है, वो दूसरा इंडिकेटर कौन सा है, वो है ORP। ठीक है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। जब हम इसे अप्लाई करते हैं, जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने 3 लगा दिए हुए हैं, क्योंकि ये दोनों पहले से लगे हुए हैं मेरे। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए अभी बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, ये डिलीट कर देती हूँ। मैं अपना जो मैंने लगाया हुआ है उसको ओपन कर लेते हैं। देखिए आ गया ना, ये क्या हो रहा है।
इसे ओपन कर लेते हैं हम। क्लियर एग्जिट, इसे डिलीट करके इसे ओपन कर देते हैं। ये देखिए, अब जब आप ORB लगाओगे तो ये एक तरह से आपको एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना के दे देता है, और ये आपको तभी शो होगा जब आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे। 3 मिनट पे और 1 मिनट पे ही आपको शो होगा, अदरवाइज अगर 10 मिनट पे अगर करते हो तो ये आपको शो नहीं होगा। ठीक है, 10 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 डे पे ये आपको शो नहीं करेगा। ये सिर्फ 5 मिनट पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से ना आपको जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल होती है, जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल होती है, अब चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, कोई भी हो, ठीक है, उसको उसका एक हाई मार्क कर लेगा और एक लो मार्क कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही उस हाई को अगर ब्रेक करके मार्केट ऊपर की ओर जाती है तो आप इस जगह से वहां से आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी इसने पहले सेल का इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट में सेलिंग है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एक गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को ये दोनों इंडिकेटर कैसे लगे और कितना हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ये इंडिकेटर तभी काम करेगा, ये इंडिकेटर क्या, कोई भी इंडिकेटर तभी काम करेगा जब उस पर रेगुलर आप वर्क करोगे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जब आप अप्लाई करते हो तो उस पर कुछ दिन, कुछ महीने उस पर काम करके देखो, उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। एकदम से आप सोचोगे कि आज उसका रिजल्ट मिले, जब तक उसकी आपको समझ नहीं आएगी वो सारी चीज़ें, उसमें क्या बारीकियां हैं, क्या कमी है, क्या कब वो किस तरह से वर्क करती है, तो उसके लिए हर चीज़ को टाइम देना होता है। तो कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, उसको थोड़ा टाइम दो।